सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भाई फाइनली भाई आ चुकी है पल्सर NS 125। किसमें? ABS में। और दूसरा कौन सा है मॉडल? एक्सट्रीम 125R। अब इन दोनों बाइक्स में ना भाई प्रॉपर कंपैरिजन होने वाला है। कंपैरिजन क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे भी अब आपको सिंगल चैनल ABS मिलने वाला है। यहाँ पे हीरो पहले इस बाइक में प्रोवाइड करा रही थी सिंगल चैनल ABS। तो अब इन दोनों में ना प्रॉपर कंपैरिजन होने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। क्या प्राइस रहेगा, क्या क्या चेंजेस मिलेंगे फीचर्स वाइज, A to Z सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं NS 125 की, तो यहाँ पे बजाज पहले जो ABS का ऑप्शन है वो नहीं दे रहा था, बट अब ये बाइक जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ मिलने वाली है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बाइक अराउंड आपको मिलेगी 1,27,000 के और नोट प्राइसिंग के साथ। पिछले वाले यानी कि नॉन ABS वाले मॉडल के कंपेयर में ये जो बाइक है, ये वाला जो मॉडल है वो अराउंड आपको 2500 रुपये के करीब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहीं एक्सट्रीम 125R जो है वो अराउंड आपको मिलने वाली है 1,18,000 के और नोट प्राइसिंग के साथ, अगर आप जा रहे हो सिंगल चैनल ABS वाले मॉडल में। अगर आप इससे नीचे वाले मॉडल में जा रहे हो तो और कम प्राइस पे अवेलेबल होने वाला है। सो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही मॉडल्स में आपको ABS अब ऑफर किया जा रहा है। तो प्राइसिंग का अराउंड जो डिफरेंस है वो अराउंड आपको मिलेगा 7 से 8,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो मिलने वाला है। ये जो बाइक है वो अराउंड आपको मिलने वाली है 1,18,000 के करीब, यानी कि ऑलमोस्ट 9,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो इन दोनों मॉडल्स में मिलने वाला है। अब 9,000 के प्राइस डिफरेंस में NS 125 में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, सारी चीज़ आपके साथ जल्दी से बता देता हूं। तो देखो, अगर आप फ्रंट में हेडलैम्प सेक्शन को देखोगे तो पहले बात कर लेते हैं NS 125 की। इसका हेडलैम्प सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो एक यूनिक है, एक फ्रेश डिज़ाइन यहाँ पे बजाज ने दिया था। अब ये जो बाइक है वो आपको फुल LED सेटअप के साथ अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपको DRS मिल जाते हैं और ऐसा जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको मिलने वाला है। फुल LED सेटअप यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी साइड में आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको अभी भी हेलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। सो ऐसे विजिबिलिटी रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम 125R की, तो इसका जो हेडलैम्प सेक्शन है वो भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, या ये जो हेडलैम्प सेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्पर लुक के साथ अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे जो DRLs हैं, जैसे आप कीक ऑन करोगे तो DRLs जो है वो ऑन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिलने वाला है प्रोजेक्टर सेटअप। वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप जो है वो नहीं मिलता। ये वाला जो लुक है वो शार्पर मिलेगा, वो वाला लुक है वो थोड़ा सा आपको स्पोर्टियर मिल जाता है, बल्कियर मिल जाता है। बाकी नंबर प्लेट का ब्रैकेट यहाँ पे मिलने वाला है, वहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट नीचे मिल जाता है। सस्पेंशन दोनों ही मॉडल्स में आपको कैसे मिलेंगे? टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अवेलेबल होंगे, बट जो एक्सट्रीम 125R के सस्पेंशन हैं वो थोड़े से मोटे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको डाया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू NS। इसका फ्रंट फेंडर जो है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। यहाँ पे कार्बन फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बल्कियर लगेगा, ज़्यादा स्पोर्टियर लगेगा। यहाँ पे आपको ABS की जो स्टिकरिंग है वो मिलने वाली है। सो ABS का स्टिकर यहाँ पे अवेलेबल होगा, रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी वहाँ पे जो ABS की स्टिकरिंग है वो कुछ इस टाइप की रहने वाली है। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मॉडल्स में आपको फ्रंट साइड में 90/90 का टायर सेक्शन अवेलेबल होगा। अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R के एलॉय व्हील्स को, तो ऐसा डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाली है 240 mm की डिस्क राउंड शेप की। यहाँ पे भी आपको 90/90 का टायर सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे भी आपको 240 mm की जो डिस्क साइज है वो मिलने वाली है। और अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। सो किसका अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आ जाते हैं इन दोनों बाइक्स की साइड की प्रोफाइल पे। तो पहले अगर मैं बात करूँ NS 125 की, तो जो डिज़ाइन है NS का जो पहले आता था ऑलमोस्ट वैसा ही जो डिज़ाइन पैटर्न है वो बजाज ने रखा है। कोई भी चेंजेस डिज़ाइन में देखने को नहीं मिलने वाला। सो अच्छा खासा बल्कियर सा डिज़ाइन मिलेगा। 12 लीटर की आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी और जो पूरा जो फ्यूल टैंक है ना वो आपको फाइबर के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको मेटल का कुछ भी नहीं मिलने वाला। पल्सर के आपको जो बैजिंग है वो सिल्वर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी। सो ऐसा डिज़ाइन रहेगा। ये थोड़ा सा बल्कियर लगेगा, मोटा मोटा फील होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ देखो एक्सट्रीम 125R की, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा कम कैपेसिटी का मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10 लीटर का फ्यूल टैंक। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी बेटर नहीं लगी। उसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है पहले के कंपेयर में। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम की जो बैजिंग है वो मिलने वाली है। फ्यूल टैंक के एक्सटेंशन जो है वो कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। ये वाला जो फ्यूल टैंक है वो अगर आप टॉप से देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा वाइडर मिलेगा और यहाँ पे थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है। जो इसमें राइडिंग कंफर्ट है वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 795 mm की सीट हाइट। और यहाँ पे अगर आप जा रहे हो NS 125 में, तो यहाँ पे जो सीट हाइट वो आपको मिलेगी 805 mm के करीब। तो थोड़ा सा जो शॉर्ट राइडर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है NS 125 में। बाकी फिट एंड फिनिशिंग और जो सीट की लेंथ है वो आपको दोनों ही मॉडल्स में अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे भी फिट एंड फिनिशिंग अच्छी है, बट ये थोड़ी सी कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी आपको हार्ड मिलने वाली है। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R को, तो इसकी जो फिट एंड फिनिश है, इसकी जो राइडर वाली सीट है वो थोड़ी सी लंबी मिलेगी, कुशनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट है। और पिलियन की जो सीट है उसका भी डिज़ाइन ऐसा रहने वाला है। रियर की अगर मैं प्रोफाइल से बात करूँ तो पहले बात कर लेते हैं NS 125 की। इसके जो रियर के पैनल्स हैं वो आपको थोड़े से आपको स्पोर्टियर लगेंगे, थोड़े से लंबे साइज के अवेलेबल होंगे। NS 125 का आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R को, तो इसके जो रियर के पैनल्स हैं वो थोड़े से छोटे हैं,
बट फिट एंड फिनिशिंग में ये वाले ज़्यादा अच्छे आपको मिलने वाले हैं। बाकी रियर की प्रोफाइल जो है वो इसकी ज़्यादा स्पोर्टियर लगेगी। ये थोड़ी सी वाइड मिलने वाली है, ग्रैब होल्डर आपको स्प्लिट मिलने वाले हैं, कॉम्पैक्ट से आपको एलईडी लाइट मिल जाती है। रियर का जो टेल टाइड है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो ये थोड़ी सी स्पोर्टियर लगेगी। वहीं अगर आप देखोगे NS 125 को, तो यहाँ पे भी आपको जो ग्रैब होल्डर हैं वो स्प्लिट मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको जो हैलोजन बल्ब के साइड इंडिकेटर्स है वो मिलने वाले हैं। लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एलईडी मिल जाती है, और जो विजिबिलिटी है वो कुछ इस टाइप की रहेगी। किसकी लाइट अच्छी लगती है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। बाकी नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको जो नंबर प्लेट का ब्रैकेट है वो मिलेगा, बट रिफ्लेक्टर की जो प्लेसिंग है वो जस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। इसका अगर आप देखोगे ना टायर अगर को, तो यहाँ पे मेटल का यूज़ किया गया है, तो ये थोड़ा सा बेटर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा, कॉम्पैक्ट सा मिल जाता है। वहीं अगर आप देखोगे NS 125 को, तो इसका जो टायर अगर है वो थोड़ा सा आपको बल्कियर मिलेगा, स्पोर्टियर मिलेगा, और यहाँ पे आपको फिट एंड फिनिशिंग इसमें भी अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी रियर साइड में दोनों ही मॉडल्स में आपको ब्रेक्स, जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो अवेलेबल होंगे 130 mm के। बाकी रियर में जो टायर सेक्शन है वो भी आपको 120/80 का जो टायर सेक्शन है वो दोनों ही मॉडल्स में मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फुट पैक्स को, तो यहाँ पे आपको रबर फ्रंट साइड में और रियर साइड में आपको मेटल मिलने वाला है। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R को, तो यहाँ पे भी आपको रबर का और यहाँ पे भी आपको मेटल के फुट पैक्स मिल जाते हैं। बाकी एक्सट्रीम 125R का जो एग्जॉस्ट नोट है ना, वो आपको साइड में मिलने वाला है, और अच्छा खासा स्पोर्टियर लगेगा, बल्कियर लगेगा। वहीं अगर आप देखोगे NS 125 को, तो यहाँ पे जो अंडर बैली एग्जॉस्ट नोट है वो मिलने वाला है, तो ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा ना खाली खाली फील होने वाला है। साउंड की अगर मैं बात करूँ तो पहले बात कर लेते हैं भाई NS 125 के साउंड की। पहले इस बाइक का मैं आइडियल साउंड सुनाता हूँ। आइडियल साउंड जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। अब इसे थोड़ा सा रैव करके देखते हैं। तो साउंड में डेफिनेटली जो थंप है ना वो अच्छा है, बल्किनेस ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R के एग्जॉस्ट नोट को, तो एक बार इसका भी साउंड जो है वो चेक करते हैं। इसका आइडियल साउंड में थोड़ा सा थंप कम मिलेगा। हायर आरपीएम पे ना थोड़ा सा जो साउंड है ना वो मुझे NS 125 का ज़्यादा अच्छा लगा। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको 125cc का इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगा DTSI इंजन, और यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स अवेलेबल होने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो ये जो बाइक है वो अराउंड जनरेट करती है 11.8 bhp की पावर और 11 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड गियर बॉक्स अवेलेबल होगा। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R को, तो ये जो इंजन है वो जनरेट करता है अराउंड 11.4 bhp की पावर, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10.5 Nm का टॉर्क। तो परफॉर्मेंस फिगर्स भाई डेफिनेटली NS 125 के ज़्यादा अच्छे हैं, बट परफॉर्मेंस फिगर्स में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला। मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, तो देखो NS 125 का जो मीटर कंसोल है वो आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, क्लॉक इंडिकेशन मिलेगी, और यहाँ पे आपको ओडोमीटर, स्लिप मीटर से मिलने वाले हैं, और ABS की लाइट जो है वो अभी रिसेंटली ऐड की है बजाज ने। बाकी आपको यहाँ पे जो USB चार्जिंग पोर्ट है वो जस्ट इस साइड में अवेलेबल होगा, यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R के मीटर कंसोल को, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा, बट ये वाली जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ब्राइटर मिलने वाली है। यहाँ पे भी जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो मिलेगा, ट्रिप मीटर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है, और अगर आप देखोगे USB चार्जिंग पोर्ट को, तो उसकी जस्ट प्लेसिंग जो है वो जस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। स्विचेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको हज़ार्ड स्विच, हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर, साउंड, इस साइड में आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच। वहीं अगर आप देखोगे NS 125 के स्विचेस को, तो यहाँ पे आपको जो बटन है जिससे आप कनेक्टेड फीचर जो है वो ऑपरेट कर पाओगे, साइड इंडिकेटर, साउंड, हाई बीम, लो बीम और स्ट्रेट बीम, तीनों के ऑप्शंस, इंजन के स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन। बट यहाँ पे एक फीचर आपको कम मिलेगा जो कि है हज़ार्ड स्विच, वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाता है। वेट की अगर मैं बात करूँ तो NS 125 का जो वेट है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 144 kg के करीब, और यहाँ पे जो व्हील बेस है वो अराउंड आपको मिलेगा 1353 mm का। वहीं अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R को, तो इसका जो वेट है वो अराउंड आपको मिलेगा 136 kg के करीब, और यहाँ का जो व्हील बेस है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 319 mm के करीब। यानी कि NS 125 थोड़ी सी लंबी है कंपेयर टू एक्सट्रीम 125R, तो थोड़ी सी आपको हैंडलिंग का इशू डेफिनेटली NS 125 में मिलेगा। इस बाइक में आपको टर्निंग रेडियस अच्छी मिल जाती है, तो आप इस बाइक को ईजिली जो टर्न है यानी कि घुमा पाओगे अच्छे से, बट NS 125 में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। वेट का मैंने आपको बता ही दिया है कि वेट वाइज NS 125 थोड़ी सी हैवियर साइड रहने वाली है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो देखो NS 125 अराउंड आपको दे देगी 45 से 50 kmpl की माइलेज, बट वहीं अगर आप जा रहे हो एक्सट्रीम 125R में, तो ये बाइक अराउंड आपको दे देगी सेम ही माइलेज देगी, अराउंड आपको 50 से 55 kmpl की जो माइलेज है वो आप इजिली इस बाइक से निकाल पाओगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सेम है।
NS 125 में आपको मिलने वाली है 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं अगर आप देखोगे 125R को तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 180 mm की। दोनों ही बाइक्स में आपको जो किक ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स में मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अंडर बैली जो है यानी कि आप कह सकते हो कि बैली पैन जो है वो आपको नहीं मिलने वाला, बट NS 125 में आपको बैली पैन मिल जाता है। तो बैली पैन की वजह से ना थोड़ी सी ये जो बाइक है वो और स्पोर्टियर फील होती है। ये वाली जो चीज़ है वो आपको थोड़ी सी भरी भरी फील होगी NS 125 में। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा खाली खाली सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी दोनों में आपको साइड स्टैंड और जो मिड स्टैंड है वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब कंक्लूड करते हैं कि भाई कौन सी बाइक की तरफ आपको जाना चाहिए। तो अगर आप थोड़े से अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, वेट का इशू है, तो आप डेफिनेटली एक्सट्रीम 125R की तरफ जा सकते हो। ये बाइक जो है वो एक नए डिज़ाइन थीम पे बेस्ड है। यहाँ पे जो लुक है वो आपको स्पोर्टियर मिल जाता है, रिसेंटली लॉन्च्ड है, तो ये बाइक थोड़ी सी अच्छी सेल आउट हो रही है हीरो की। बट अगर आप देखोगे NS 125 को तो जो इस बाइक का जो डिज़ाइन है ना, जो लुक है, अगर आप NS के फ़ैन हो तो डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। अगर आपको वेट का इशू नहीं है या फिर आपको सीट हाइट का इशू नहीं है तो डेफिनेटली NS 125 की तरफ आप जा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप NS के फ़ैन हो ना तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सो ये थे इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। किस बाइक को लेने का प्लान करे हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जो बाइक है वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। हैंडलिंग जो है वो इस बाइक की थोड़ी सी आपको स्मूथ नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो वेट है थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हैंडल बार को तो यहाँ पे आपको जो क्लिप बार हैंडल बार है ना वो आपको मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सट्रीम 125R को तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल पाइप हैंडल बार। और इस बाइक का जो राइडिंग स्टैंड्स है वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा। राइडिंग स्टेबिलिटी इस बाइक में आपको अच्छी मिलने वाली है कंपेयर टू NS 125। सो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहिए। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं। सो ऐसे कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।